हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने वर्णों के कुछ आर्य भेद, उनके व्यंजनों के भेद, स्वरों के भेद कितने होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पालतू स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंत स्थान व्यंजन, ऊष्मा व्यंजन, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देखा कि इन सारे गतियों के अंदर कौन कौन से व्यंजनों का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से वर्णों का इस्तेमाल होता है। और ये क वर्ग के, च वर्ग के, जो क ख ग हम जो कि कंठ से आता है, तालु से आता है, ये सारी चीजें आप भी एक बार पढ़ के देखिए, तब आपको भी अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, लगभग हम लोगों ने सभी को कंप्लीट कर लिया था कि ये मात्रा है ना, ओ आ से मात्रा आता है, किस तरह से मात्रा का इस्तेमाल करके शब्द बनता है। एक मात्रा भी, अगर एक मात्रा सेम वर्ण होगा ना, तो अलग अलग वर्णों में अलग अलग मात्रा इस्तेमाल करके सेम वर्णों को भी अलग अलग मीनिंग दे देता है, उनका अर्थ अलग हो जाता है। तो अयोग्य व अर्थ, इनमें कौन कौन से आता था, अंक और आ, जिसे ओ आ में गिनती नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ओ आ को असल में 13 होते हैं लेकिन 11 बोलते हैं ओ आ। तो ओ आ जो ये क्या है, अयोग्य व की वजह से अंक और आ को नहीं लेते। अनुस्वर, अनुस्वर क्या है, ये जो चंद्र बिंदु के ऊपर है ना, इन सारी चीज को अनुस्वर बोलते हैं। विसर्ग, इस उच्चारण लगभग ह के समान होता है, जो कि हम लोग लास्ट में कभी कभी होता है, जाएगा, इस तरह का जो शब्द डालता है अंत वाले, ठीक है, अंत, प्रात, प्रिय, पुन, इन सब में इस तरह के बिंदुओं का इस्तेमाल होता है। और अब क्या है, अनुनासिक, ये जो था ना, इसका उच्चारण नाक, नोक और मुंह से होता है। जब भी हम नाक से इस्तेमाल करते हैं तो उच्चारण जो उस तरह, चांद, हास, आप भी एक बार प्रोनाउंस करके देखना। तो हम क्या पढ़ने वाले थे, इसे पूरे जो इस चैप्टर में दिया गया है मीनिंग, जिसे हमें समझना है, तो वो यहीं पे लिखा हुआ है, आओ दोहराए, है ना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा मूल ध्वनि को कहते हैं, ठीक है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो वर्ण होता है, उनकी सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, है ना, टुकड़े नहीं हो सकते, स्वरों के टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है। व्यंजनों को हम टुकड़े कर सकते हैं लेकिन स्वरों को हम टुकड़ा नहीं कर सकते। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे कि ओ आ ई, क ख ग, इन सारों को मिला के हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों के दो प्रमुख भेद है, क्या क्या, स्वर और व्यंजन, इन दोनों को मिला के हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। हिंदी में 3 प्रकार के स्वर होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पालतू स्वर। ह्रस्व स्वर जो क्या था, जो बिल्कुल समय ना लगे, है ना, जिसे बोलने में हमें जरा सा भी समय ना लगे, जो सीधा मुंह के अंदर से हवा की झोंके की तरह निकल के आता है। तो दीर्घ स्वर जो क्या है, जिसे बोलने में इससे थोड़ा सा समय लगे, है ना, दुगना समय लगे। और इससे क्या है, पालतू क्या है, जो 3 गुना समय लगे। इसमें समय नहीं लगता, इसमें थोड़ा समय लगता है, इसमें ज्यादा समय लगता है शब्दों को बोलने में, ठीक है, उन वर्णों को बोलने में। तो क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा मूल ध्वनि को कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, है ना। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 प्रमुख भेद हैं, स्वर और व्यंजन। इसके बिना हम क्या है, हिंदी पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्हीं स्वर और व्यंजनों से हमें वर्ण मिलते हैं, उन्हीं वर्णों के हम शब्द बनाते हैं, उन्हीं शब्दों की व्याख्या करते हैं, है ना, उसी से हम क्या है, हिंदी पढ़ पाते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अब वो कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और पलुत ना। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा कि ह्रस्व में बिल्कुल समय नहीं लगता उस वर्ण को बोलने के लिए, दीर्घ में थोड़ा सा समय लगता है और इसमें कुछ ज्यादा लगता है, इससे 3 गुना। और स्वरों के लिए हमें अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे मैंने बोला, स्वर क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है, उसे बोलने के लिए किसी भी ध्वनियों का इस्तेमाल हम, और किसी भी ध्वनि व्यंजनों का इस्तेमाल हम नहीं करते, ठीक है। स्वरों के चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं, जो स्वर है उसी के क्या है, हम मात्रा बनाते हैं, जो कि इस प्रकार है। ओ का कोई मात्रा नहीं होता, आ का मात्रा, ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, तो इस तरह से क्या है, स्वरों के मात्रा को हम गिनते हैं। तो अब क्या है, मम्मी, तो स्वर, उसके बाद स्वरों के क्या है, चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। स्वरों में क्या है, किसी भी अन्य व्यंजनों का इस्तेमाल नहीं होते, उससे अपने हिसाब से खुद ही बोला जाता है, ठीक है। उल्टा क्या है, स्वरों का इस्तेमाल हर व्यंजनों में किया जाता है, तो लास्ट में जाके क्या है, स्वर ही क्या है, मात्रा बनते हैं, जो कि देखा, स्वर का ही क्या है, मात्रा होता है। तो अब क्या है, व्यंजन सदा क्या हो रहा है फोन, व्यंजन सदा स्वरों की सहायता से बोली जाती है। मैंने कहा
जो व्यंजन है क ख ग, उसमें हमेशा क्या है, स्वरों का इस्तेमाल होता है। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। क्या है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्मा। तो ये यहाँ पर भी है, आप खुद ही देख लेना। तो फिर क्या, अनुसार, अनुस्वर और विसर्ग अयोग्य है, ये तो है ही नहीं। क्या था, पढ़ा था ना हम लोगों ने अभी भी। तो संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से बनते हैं, है ना। अनुस्वर और विसर्ग अयोग्य है ना, क्योंकि उसको उनके अंदर हिसाब नहीं करते जब भी व्यंजन या फिर स्वर पढ़ते हैं। तो संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न भिन्न वर्णों में मेल से बनती है। जैसे कि 2 शब्दों, जैसे कि ये क्या है, इस तरह का संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक है, 2 शब्दों का, उसको मेल करके। द्वैत व्यंजन एक जैसे 2 व्यंजनों के आपस में मिलने से बनते हैं, ये है ना। तो यहाँ पर है वो। तो बस इतना ही था आंसर क्वेश्चंस। मैंने बस इसमें से आपको केवल यही लिखा रही हूँ मैं, ठीक है। और बाकी क्या है, मैं अपने हिसाब से आपको दूंगी, क्योंकि इसमें काफी सारे हैं। तो ये क्या है, आपको ओ आना और जो, तो इन हिंदी भाषा में प्रयुक्त विदेशी शब्दों के 2 उदाहरण लिखो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है, अ का क्या है, काफी और हल। तो इन शब्दों का भी आपको क्या है, कोई अंग्रेजी शब्द से इस शब्दों को इसी तरह से इस्तेमाल करके आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। और ये क्या है, स्वर किसे कहते हैं, स्वरों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। चलो इसका आंसर क्वेश्चन तो मैं आपको लिखा दूंगी, और भी मैंने कई सारे आंसर क्वेश्चन निकाले हैं, तो वो भी आपको मैं लिखा दूंगी। तो आप इन सब को देखना, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपको मैं क्लास में समझाने लायक का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे समझाऊंगी तो आप लोग वीडियो तो देखते हो नहीं लास्ट तक, तो समझोगी भी नहीं क्या लिखा है क्या है। नीचे दिए गए स्वरों में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को बांट कर लिखो। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन कौन सा है, ठीक है। जो ह्रस्व स्वर है वो क्या है, उसमें बोलने में बिल्कुल समय नहीं लगता है ना। और दीर्घ जो है उसमें 3 गुना समय लगता है। जैसे कि हो गया अ, री, ए, ई, है ना। इसमें क्या हो गया, आ, ओ, ए, ई, इस तरह का 4 ऐसे शब्द लिखो जिनमें द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे ऊंच, नीच, इस तरह का, ठीक है। शब्द का इस्तेमाल करके, इस शब्द का इस्तेमाल करके, शब्दों का इस्तेमाल करके उसके शब्द लिखने हैं, और वर्णों का इस्तेमाल करके। तो स्पर्श, अंत और ऊष्मा व्यंजनों के अलग अलग लिखो। तो इनमें से आपको क्या, स्पर्श व्यंजन कौन सा है, स्थान व्यंजन कौन सा, ऊष्मा व्यंजन कौन सा, आपको छाट के लिखना है। आप खुद भी ट्राई करना, और अगर नहीं हो पाता है तो मैं कल आपको आंसर क्वेश्चन भेज दूंगी। तो निम्नलिखित शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखो। तो जैसे विद्यालय को हम लोगों ने पूरी तरह से अलग कर दिया, ये ना, वी, द प्लस ल। तो इस तरह से एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। अगर हो पाएगा तो आप लोग भी खुद ही करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एग्जाम के समय कंफ्यूजन ना हो। तो सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगा। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की कुल संख्या क्या है, हिंदी वर्णमाला में तो कितने हैं, 11 है ना। असल में 13 होते हैं, लेकिन क्या है, हम 2 को अयोग्य मानते हैं ना, अंग और आ को, तो इसलिए 11। और यहाँ क्या है, हिंदी में भी प्रयोग किए जाने वाले विदेशी शब्द में किन वर्णों का किया जाता है। तो कौन किसी चीज का किया जाता है, ये वाले ना, ये ज, फ, इसके नीचे बिंदु है अ, तो इससे हम करते हैं, ठीक है, अंग्रेजी शब्द में ज्यादातर। निम्नलिखित में हवक स्वर कौन से हैं, कौन से हैं हवक स्वर, ये है ना, ए, री भी थोड़ा लंबा ही जाता है, ठीक है। तो इतना ही, बाकी आप खुद ही कर लेना, ठीक है। यहाँ से ज्वाइन वगैरह जो भारतीय शब्द का वर्ण विचार है तो आप कर लेना। ऐसे 4 नाम लिखो जिनमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ हो। तो सत्य, संयुक्त, तो इन सारी चीजों का आप देख लेना एक बार। अगर नहीं हो पाता है आपसे तो मैं आपको इसे सॉल्व करके दे दूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।